हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो काफ़ी टाइम हो गया है, मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं लेके आया इस चैनल पे। एक्चुअली मैं खुद अपने ट्रेडिंग में थोड़ा बिजी था। अपने ट्रेडिंग को एक दूसरे स्केल पे लेके जा रहा था। ठीक है, थोड़े से ट्रांजिशंस मैंने भी किए हैं। मैं भी गोल्ड, सीएफडी, यूरो यूएसडी ये सब ट्रेड करता था, अभी भी करता हूँ। लेकिन अब मेरा मेन फोकस है फ्यूचर्स, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को फ्यूचर्स में ही शिफ्ट होना था। फ्यूचर्स के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगा। लेकिन फ्यूचर्स में एक चीज़ ये है कि पे आउट्स लेने में कोई इशू नहीं होते। आपको फंडेड अकाउंट्स काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। अगर आप एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आप मल्टीपल अकाउंट्स को एक साथ ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक फ्यूचर्स की स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि फ्यूचर्स के मैं स्टोरीज वगैरह डालता था, रील्स डालता था, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी मैंने नहीं दी थी एक बार भी। तो आपके लिए आज मैं एक फीचर्स की स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। दिन में आपको एक ही ट्रेड लेना है। न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लेंगे, क्या टाइमिंग होगी, कैसे क्या देखना है, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बने रहो एंड तक। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जाना कि स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी। ठीक है, और अब रेगुलरली वीडियोस आएंगे इस चैनल पे। ठीक है, फीचर्स के रिलेटेड हो गए या सीएफडी या गोल्ड के रिलेटेड, जो भी मेरे को सही लगेगा उस टाइम के लिए मैं आप लोगों के लिए अच्छे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी हम लोग ट्रेड करेंगे नैस्डैक को। आप लोग S&P 500 भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली नैस्डैक करता हूँ क्योंकि वोलाटाइल है, ज़्यादा अच्छे मूवमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, नैस्डैक, आई नो अगर आप लोग बिगनर हो तो आप माइक्रो ट्रेड करोगे। अगर आप लोगों के पास अच्छा कैपिटल है, आप पर्सनल फंड से ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग मिनी भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है MNQ1 एक्सक्लेमेशन मार्क। ये होता है आपका माइक्रो नैस्डैक का सिंबल। आपको चार्ट पे आना है, आप MNQ1 टाइप करोगे, आपको मिल जाएगा। आप CME में फ्यूचर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नैस्डैक ट्रेड करेंगे। इसमें अपना जो हायर टाइम फ्रेम होगा वो होगा 30 मिनट का। जो लोअर टाइम फ्रेम होगा वो होगा 1 मिनट का, क्योंकि हम लोग फ्यूचर्स में मोस्टली स्कैल्प ही करते हैं। हमको जल्दी से इन एंड आउट होना है। मोस्ट ज़्यादातर 10 से 15 मिनट तक हम ट्रेड में रहते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं रहेंगे। क्योंकि जो न्यूयॉर्क और ओपन होता है उसमें काफ़ी तेज़ वॉलेटिलिटी होती है। न्यूज़ का टाइम भी होता है, वो काफ़ी जल्दी कैंडल्स बनते हैं, बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। हमको वो क्विक मोमेंटम को कैप्चर करना होता है। ठीक है, तो हम लोग 1 मिनट पे स्कैल्प करेंगे नैस्डैक पे। ठीक है, अब जो आता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्योर प्राइस एक्शन है। अगर आप नैस्डैक के चार्ट पे फ्यूचर या S&P 500 के चार्ट को देखोगे ना, इसका एक बिहेवियर है। मेरे को इतना टाइम क्यों लगा फीचर्स को समझने में, मैं आपके लिए वीडियोस क्यों नहीं ला रहा था, क्योंकि मेरे को आपको जेन्युइन कंटेंट देना था। मैं चाहे तो आपको ये मैं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बहुत कुछ दे सकता था, बहुत कुछ है यूट्यूब पे, मैं कुछ भी ला के आपको पकड़ा सकता था। लेकिन मेरे को खुद समझना था कि ये फीचर्स कैसे काम करती है, क्या बिहेवियर है, क्या रिपीटेबल चीज़ें होती है यहाँ पे, किस चीज़ को हम लोग अपना एक एज बना सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको अपनी पर्सनल फुल स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। ये मैं कोई कोर्स में नहीं डाल रहा, ये आपको जितने भी हैं जो मेरे कोर्स लेते हैं उनको एक अलग स्ट्रैटेजी मिली हुई है। वो CFD वगैरह ट्रेड कर सकते हैं, उससे उससे वो फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, तो 30 मिनट रहेगा हाई टाइम फ्रेम, 1 मिनट रहेगा अपना एंट्री टाइम फ्रेम। ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, कैसे पोजीशन मैनेज करेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, सब आपको बताऊंगा। तो अब क्या है, स्ट्रैटेजी पहले आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो न्यूयॉर्क सेशन चालू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, टाइमिंग वगैरह सब आपको बता दूंगा, IST में क्या टाइमिंग रहेगा सब आपको बता दूंगा। ये स्टार्ट है, ठीक है, और ये आपका एंड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, न्यूयॉर्क चालू होने से पहले आपको आना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपको जितने भी 30 मिनट के स्विंग पॉइंट्स हैं, इससे जस्ट रीसेंट स्विंग पॉइंट्स, ठीक है, स्विंग हाई हो गया, यहाँ पे एक स्विंग हाई हो गया, या यहाँ पे एक स्विंग लो हो गया, यहाँ पे एक स्विंग लो हो गया, यहाँ पे एक स्विंग लो हो गया, आप उसको मार्क कर लो जितने भी विजिबल हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि प्राइस वहाँ पे जा सकता है, जो रीसेंट स्विंग पॉइंट्स हैं। अब स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं। स्विंग पॉइंट्स होते हैं अपने 3 कैंडल के पेयर। अगर आपको स्विंग हाई देखना है तो जो 3 कैंडल का पेयर है ना, उसमें जो मिडिल कैंडल है, ठीक है, जो मिडिल कैंडल है आपका, उसका हाई बाकी फर्स्ट और थर्ड कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए, और जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के लो हैं वो आपके सेकंड जो मिडिल कैंडल है उसके लो से नीचे होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सा स्विंग का फॉर्मूला है ये, इसी से हम स्विंग मार्क करते हैं। और जो स्विंग लो हो गया वो 3 कैंडल का पेयर होता है, जिसमें आपका मिडिल कैंडल है उसका लो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के नीचे होता है, और जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के हाई होते हैं वो मिडिल कैंडल के हाई से ऊपर होते हैं। ठीक है,
तो ये सिंपल सा लॉजिक है स्विंग हाई और स्विंग लो के लिए। स्विंग हाई में आप ये चीज़ें मार्क करोगे 30 मिनट्स पे, और कोई टाइम फ्रेम पे नहीं जाना। सिंपल रखो चीज़ों को, किसी दिन ट्रेड नहीं मिला तो चलेगा, स्किप कर दो उस दिन, ठीक है। ट्रेडिंग सिंपल रखो, हड़बड़ाओ मत, फोमो में मत आओ कि आज ट्रेड नहीं मिला, क्या हो गया, ट्रेड मिस हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया, नहीं मिला, नहीं मिला, कल मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और स्विंग हाई जो है आप लोग यहाँ पे मार्क करोगे, स्विंग लो जो है नीचे की साइड मार्क करोगे ओपन होने से पहले, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है 1 मिनट पे। अब 1 मिनट पे आपको वेट करना है। आप इन सब एरियाज़ में कुछ नहीं करोगे, इन सब एरियाज़ में आपको कुछ नहीं करना है जब तक मार्केट कोई भी स्विंग हाई या स्विंग लो पे आके टैप ना करे। कोई बायस वगैरह नहीं देखना इसमें। मार्केट नीचे भी आ रहा हो फिर भी अगर वो स्विंग हाई पे टच कर दे या स्विंग लो पे टच कर दे, कहीं पे भी टच कर दे, टच कर दिया, अब हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। 1 मिनट पे हमको क्या देखना है, जब नीचे स्विंग लो पे टैप करेगा हम लॉन्ग की पोजीशन देखेंगे, जब स्विंग हाई पे टैप करेगा हम शॉर्ट की पोजीशन देखेंगे। अब एंट्री कंफर्मेशन क्या है, इसमें कोई मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देख रहा मैं। अब आपको क्या देखना है, सिंपल प्राइस एक्शन लॉजिक है। इस लेवल पे मार्केट ने 1 मिनट पे आके टैप किया, मार्केट ऐसे आ रहा है, टैप किया, एक ऐसा आपको ना बस एक ऐसा पैटर्न देखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ये एक एम पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न को ना बस नाम है एक एम पैटर्न। एम पैटर्न का मतलब क्या है, आप देखो मार्केट में बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, ऊपर आ रहा है, नीचे आया, अब मार्केट इस हाई तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। यहाँ पे बायर्स में इतना प्रेशर नहीं रहा, सेलर्स ने आके डोमिनेट किया और इस लो तक ले गए। तो आपको क्या करना है, आपको वेट नहीं करना, क्योंकि मोमेंटम है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, ठीक है। मार्केट निकलेगा तो निकल जाएगा, आपको टाइम नहीं देगा आपको कंफर्मेशन के वेट करने का, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट एक स्लोनेस दिखाता है मार्केट, ठीक है, इस पॉइंट पे आपके जो भी स्विंग पॉइंट है उस पर कोई एक एम पैटर्न बनाए या स्लोनेस दिखाए, थोड़ा प्राइस को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही एक एंट्री कंफर्मेशन देगा आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करोगे, आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना, एंट्री करो। स्टॉप लॉस रहेगा इस वाले स्विंग के हाई, ठीक है, इस वाले स्विंग हाई पे। अगर ये बहुत ही पास है तो आप इसके ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। टारगेट फ्यूचर्स में छोटे टारगेट्स लेते हैं। अगर आप 1:3 1:4 लेने जाओगे ले सकते हो, लेकिन आपका जो ड्रॉडाउन होता है फ्यूचर्स के प्रॉप फर्म में, स्पेशली प्रॉप फर्म के लिए, वो इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आपका लूजिंग स्ट्रीक आ गया बीच में 5-6 ट्रेड का तो आपका अकाउंट भी ब्लो हो सकता है। इसीलिए फ्यूचर प्रॉप फर्म के लिए हम लोग स्पेसिफिकली क्या करते हैं, विन रेट हाई रखते हैं। 70% हो गया, 75% हो गया, 65-80% हो गया, इतना हाई रखते हैं ताकि लॉसेस कम आए, लगातार ज़्यादा ना आए। अगर लॉस हुए 1 2 3 तो रिकवर जल्दी हो जाए, ताकि आपका अकाउंट ब्लो ना हो, ठीक है। तो विन रेट हाई रखेंगे, जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हम छोटा रखेंगे, 1:1। अगर थोड़ा प्रैक्टिस करो 1:1 में, कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो 1:1.5 मैक्सिमम शिफ्ट हो जाना। 1:2 भी ले सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली नहीं लेता, मैं 1:1.5 लेता हूँ, क्योंकि 1:1 में पहले ले रहा था, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने काफ़ी अकाउंट्स पास किए, पे आउट्स भी निकाले। अब मैं 1:1.5 पे शिफ्ट हो गया मेरे को, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी पे प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं थोड़े डिस्क्रिशनरी डिसीजंस ले पाता हूँ अपने लिए, ठीक है। तो यही थी एक सिंपल स्ट्रैटेजी। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखाता हूँ चार्ट पे, आप समझोगे फिर उसको, ठीक है। हम नीचे चलते हैं। ये रिसेंट, ये आई थिंक ये कल का ही है, अभी तो मार्केट ओपन है, ये कल का है, वेडनेसडे 12 अगस्त को है। ये अपना न्यूयॉर्क सेशन है, मैं टाइमिंग बता देता हूँ, आप टाइमिंग समझ लो। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, इसको मैं इंडिया टाइम कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है, प्लस UTC प्लस 5:30 कोलकाता टाइम, इंडिया टाइम। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 7 बजे 19:0, ठीक है, और एंड होता है अपना 20:30 मतलब 8:30। तो आपको सिर्फ 1.5 घंटा ही बैठना है, उससे ज़्यादा मत देखो, छोड़ दो, ठीक है। अब लंदन वंडन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लंदन में इतनी मूवमेंट नहीं आती जितनी आप खुद देखो न्यूयॉर्क में कितने अच्छे अच्छे मोमेंटम आते हैं, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सेशन होता है 7 बजे, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे दिखा था कि ये एक हाई था, मैंने ये मार्क किया, मैं एक ये हाई भी मार्क कर सकता था, लेकिन मार्केट इसको यहाँ पर टैप करके ऊपर निकल चुका है तो मेरे लिए ज़रूरत नहीं है ये। मेरे पास एक ये भी हाई था, मैं इसको भी मार्क कर सकता था, ठीक है, लेकिन मार्केट ओपन होने से पहले यहाँ पे आ चुका था तो मैं इस पर फोकस कर रहा था, ठीक है। अब पहले हम हाई लो मार्क कर लेते हैं। अब पिछले दिन का आप देखो, मार्केट मैंने ये हाई मार्क किया है, ठीक है, इसके ऊपर एक ये हाई था, लेकिन मार्केट यहाँ तक आया नहीं, मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया, मार्केट बार बार इस पॉइंट से रिजेक्शन दे रहा है। तो मेरे लिए एक ये पॉइंट है, आप देखो विक्स देखो, मेरे लिए एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे मैं कन्फर्मेशन अच्छे से ढूंढूंगा, उसके बाद ही ट्रेड लूँगा। अगर मार्केट यहाँ कन्फर्मेशन दिए बिना, ट्रेड दिए बिना अगर मार्केट यहाँ पर आ जाता है,
इस स्विंग लो पे या इस स्विंग लो पे जहाँ पे भी हमको कंफर्मेशन देगा तो हम बाय साइड की ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे पहले कंफर्मेशन दे दे, जहाँ पे पहले अपनी ट्रेड बन जाए वहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब ये तीसरा दिन आप देखो, हमारे पास क्या है, ये स्विंग हाई है, मार्केट वहाँ तक गया नहीं। हमारे पास ये एक स्विंग लो है, मार्केट यहाँ तक आया। हमारे पास ये एक स्विंग लो है, हम लोग इसको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ तक आया नहीं। अब हम चलते हैं 1 मिनट पे, कंफर्मेशन के साथ एंट्री देखेंगे, क्या एंट्री बनी थी, क्या मैंने लिए हैं एंट्री। और अभी जस्ट कल ही मैंने एक वो डाला है आपके लिए, सर्टिफिकेट डाला है, अकाउंट पास किया। उससे पहले मैंने काफ़ी पे आउट सर्टिफिकेट्स डाले हुए हैं फ्यूचर्स के। तो ये स्ट्रैटेजी काम करती है अगर आप अच्छे से इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो तो, ठीक है। अब मार्केट आप यहाँ देखो, ऊपर आ रहा है, न्यू सेशन चालू नहीं हुआ है, ऊपर आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने किया। अब मार्केट क्या कर रहा है, आप ये देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको आपके लिए, ठीक है। आप अच्छे से देखो 1 मिनट पे हो क्या रहा है यहाँ पे, प्राइस समझो। मार्केट ऊपर आ रहा है, मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, मार्केट ऊपर आया, मार्केट अब नीचे आ गया, मार्केट इस लो तक आ गया, इस लो तक पहुंच गया मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट को हायर हाई ये सब बनाना था तो मार्केट इस लो तक नहीं आता। तो जैसे ही मार्केट एक एम पैटर्न बनाता है, जैसे ही मार्केट एक स्लोनेस बनाता है, और क्योंकि ये न्यूयॉर्क ओपन है और यही नैस्डैक का कैरेक्टरिस्टिक है, यही नेचर है इसका, ये ऐसे ही मूव करता है। आप जाके पिछले 100 दिन का चार्ट देखो, आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी सही में काम करती है। आप देखोगे 100 में से कम 70 दिन आपको ये प्रॉफिट देके जाएगी, ठीक है। 70 से 75 दिन ये चीज़ें काम की हैं, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे एंट्री बनाई मैंने इस हाई के ऊपर, सिर्फ हाई के ऊपर 1-2 पॉइंट का गैप दे दो। टारगेट 1:1.5 नहीं तो 1:1 एक कैंडल में आपको देके जाएगा, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम है ये, 1 मिनट का कैंडल है ये, ठीक है। अब आते हैं पिछले दिन पे। पिछले दिन पे मार्केट इस लो पे नहीं पहुंचा था, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन देना चालू किया, लेकिन मार्केट ओपन से पहले ही दे दिया। मैंने ये मार्क इसलिए किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। मैंने क्यों ट्रेड लिया था, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया था कि मार्केट अभी लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर रिट्रेस किया। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब आप देखो, मार्केट नीचे आया मोमेंटम के साथ, अब मार्केट इतना ऊपर जा नहीं पा रहा है। अब देखो ना, मार्केट को नीचे फेंक रहा है प्राइस, ऊपर आया, इस हाई तक पहुंचा, लेकिन मार्केट वापस नीचे आने लगा। अब मार्केट जो है इस लो तक पहुंच गया। अब चाहे तो इस लो का भी वेट कर सकते थे, यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंट्री क्यों बना रहा हूँ, मैं ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही ना फ्यूचर्स में मार्केट मोमेंटम दे जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक देखो, आप पीछे जाओ चार्ट में देखो, मार्केट ओपन होते ही न्यूयॉर्क सेशन में मूवमेंट दे जाएगा, आपके लिए वेट नहीं करेगा। उसके बाद जाके मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स बनाना चालू करेगा, लेकिन ये कंफर्मेशन के साथ एंट्री लोगे तो काफ़ी अच्छे विन रेट के साथ आप प्रॉफिट बना पाओगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, ये हमने मार्क किया था। अब मार्केट क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा ना, यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, थोड़ा डिस्क्रिप्शनरी हो जाएगा। मैंने ये इसलिए मार्क किया ताकि आपको समझ में आए कि मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे लिया था, ठीक है। आप देखो, मार्केट आया नीचे, ये एक स्विंग लो बनाया, हमको डब्ल्यू पैटर्न या एक प्राइस का स्लोनेस देखना है। मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है। अब मार्केट वापस नीचे रिट्रेस किया। अब मैं एंट्री कहाँ लेता, मैं यहाँ ले लेता। अगर मार्केट इसके बाद यहाँ पे पहुँच जाता हाई तक तो मैं ले लेता, क्योंकि मार्केट में बाइंग पावर दिख रहा है। लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं गया। मार्केट ने क्या किया, इसके बाद हल्का सा ऊपर जाके फिर से सेलर्स आ गए, सेलर्स ने ये लो ब्रेक कर दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे एक हायर लो बन गया है मार्केट का। अब मेरे को चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ से वापस गिर जाता ना तो मैं एंट्री नहीं बनाता, लेकिन मार्केट में अगर बायर्स आ जाएं और मार्केट इस हाई को इधर आ जाए, क्रॉस कर दे, यहाँ तक आ जाए, तो मैं एंट्री ले लूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्राइस का स्लोनेस दिख रहा है। मैं आपके लिए ये हटा देता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पे प्राइस का स्लोनेस दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा। कितने सारे विक्स बन रहे हैं, पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता अगर मार्केट ऊपर जाता, लेकिन नहीं गया, ठीक है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न कैंसिल हो गया। अब मार्केट क्या कर रहा है,
ये आया, नीचे आया, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न दिखा, मार्केट ऊपर तक आ गया, एंट्री बनाओ, प्रॉफिट लो, घर जाओ, सिंपल है। इस हाई पे मैं एंट्री बनाता या इस हाई पे बना लेता, स्टॉप लॉस रख देता इस लो पे, टारगेट मेरा 1:1.5 मेरे को मिल गया। अब 1:1 लेते तो आपको यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, सिंपल है, 1:1 ईजी है, बहुत जल्दी टारगेट मिल जाते हैं। किसी किसी की टाइम आपको वेट करना पड़ता है। अगर मैं 5 मिनट में शिफ्ट करूँ इसको, तो कितना टाइम आपने वेट किया यहाँ पे? 15 मिनट 20 मिनट वेट किया होगा, आपको टारगेट मिल गया। ठीक है, तो यही थी स्ट्रैटेजी। आप इसको समझो एक बार, ठीक है, बैक टेस्ट करो। मैं आपको नीचे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन करना, फ्री है। ठीक है, कोई पैसे नहीं ले रहा मैं आपसे, कोई कोर्स नहीं बेच रहा, जाके ज्वाइन करो। मैं जब भी होता है मैं अपने डेली के ट्रेड स्क्रीनशॉट वगैरह सब वहाँ पे डालूंगा, एनालिसिस डाल दूंगा, तो आपको समझ में भी आने लगेगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया, क्या लॉजिक था, कहाँ पे मैंने एंट्री देखी, क्या कंफर्मेशन देखा, क्या जोन देखा। यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। और कुछ आज का भी ट्रेड मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो भी मैं लूँगा, अगर मैं लूँगा तो। लेकिन अगर मैं नहीं भी लेता तो भी एनालिसिस डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक है, बिल्कुल फ्री है। और कमेंट करके बताना स्ट्रैटेजी कैसी लगी, अगर आपको अच्छा लगा तो। और क्या वीडियो चाहिए आपको, किस कॉन्सेप्ट पे, फ्यूचर्स के बारे में क्या जानना है, फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म के बारे में क्या जानना है, क्या प्राइस होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, सब आपको बताऊंगा। बस आप कमेंट कर दो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो